फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन। आज हम समझेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर, और इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ताकि हम लोग अच्छे से एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकें और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझ सकें, और मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझते हैं हम लोग आज। मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर होता है। पहले बात हम लोग ये समझते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है, इसमें साथ साथ कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। लेकिन सेलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको प्रोडक्ट सिर्फ सेल करना है, कस्टमर सेटिस्फाई हो अन्यथा ना हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय हुक एंड क्रुक मेथड से आपको प्रोडक्ट सेल करना है बस। और मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट तो सेल करना है, ये साथ साथ आपको कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। इसलिए मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर में हमने चैप्टर का ग्राफ बनाया है। पहले हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं। पार्ट 1 मार्केटिंग में समझने के लिए हमने 3 पॉइंट लिए हैं। पहले फीचर्स, फिलॉसफीज एंड फंक्शन। फीचर्स को पहले हम लोग समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज नीड एंड वांट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। पहले हम लोग फीचर्स को समझते हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग पे ही समझा था कि मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। लोग कहते हैं ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं डिफरेंस होता है, क्योंकि मार्केटिंग में होता है कस्टमर सेटिस्फाई करना और सेलिंग में होता है बाय हुक एंड क्रुक आपको प्रोडक्ट सेल करना किसी भी तरीके से। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नीड एंड वांट। कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट है, वो उसको क्या जरूरत है और वो क्या चाहता है। हर एक मार्केटर को, जो मार्केटिंग बंदा करता है, उसको ये समझना चाहिए कस्टमर की क्या जरूरत है और क्या वो चाहता है। उसी हिसाब से उसको प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती बिना उसके सेटिस्फाइड का अगर आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, वो मार्केटिंग कहलाएगी ही नहीं, वो तो फिर एक तरीके से सेलिंग कहलाएगी। नीड एंड वांट का मतलब यही है, कस्टमर को उसकी जरूरत के हिसाब से सामान बेचना और वो जो चाहता है वही सामान देना, ना कि कोई डिफरेंस होना चाहिए उसकी जरूरत और उसके जो उसकी जरूरत पे और उसकी आवश्यकता पे कोई भी डिफरेंस ना होना चाहिए जो प्रोडक्ट मार्केटर सेल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर वैल्यू। हर एक कस्टमर जो होता है प्रोडक्ट की एक वैल्यू रखता है। मान लीजिए ये हम पेन लिए हुए मार्कर है, सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अब कोई मार्केटर है और कहे, कोई सेल्समैन है और कहे इसकी वैल्यू जो है 50 रुपए है, कोई कस्टमर मान लेगा क्या कि इसकी वैल्यू 50 रुपए? कोई नहीं मानेगा। हर एक कस्टमर जो होता है हर एक प्रोडक्ट की एक वैल्यू रखता है कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए में जाएगा। वैल्यू मतलब क्या, उसका रुपए, कितने रुपए में ये प्रोडक्ट बिकेगा, कितने रुपए में ये प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है, कितने रुपए में ये प्रोडक्ट आएगा। तो हर एक प्रोडक्ट की एक वैल्यू होती है। कस्टमर वैल्यू भी वही है कि कस्टमर जो होता है हर एक प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू लगाता है। उस हिसाब से मार्केटर जो होता है उस वैल्यू पर अगर बेच देता है तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, और नहीं बेच पाता है तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, मार्केटर और कस्टमर पे, जो बंदा सेल्समैन होता है मार्केटिंग का, तो सेल्समैन और कस्टमर पे मोल भाव होता है, ऊपर नीचे थोड़े बहुत प्राइस जाते हैं, वो चल जाता है। लेकिन जमीन आसमान का, मान लीजिए 10 रुपए का पेन अगर कोई सेल्समैन 50 रुपए में बेचेगा तो कोई कस्टमर उसको नहीं लेगा। ये है कस्टमर वैल्यू, हर एक चीज की वैल्यू लगाना प्रोडक्ट पे। अब बात करते हैं क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट में रोज एक नया ब्रांड उतरता है, रोज हर एक प्रोडक्ट अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है हर एक प्रोडक्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम समझाते हैं आपको, सोनी टीवी की जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू वीडियोकॉन टीवी। वीडियोकॉन और सोनी टीवी में जो है साउंड क्वालिटी में डिफरेंस होता है। साउंड क्वालिटी क्या है, सोनी की क्या साउंड क्वालिटी अच्छी है, वीडियोकॉन की उतनी अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू। लेकिन इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस किया गया। हर एक प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग है मार्केट में, समझ रहे ना। हर एक प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में अलग अलग है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू होती है। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, जो प्रोडक्ट अच्छा होता है वो मार्केट में चल जाता है। हर एक प्रोडक्ट की अपनी अलग वैल्यू होती है।
अब बात करते हैं हम लोग एक्सचेंज मैकेनिज्म, जो नेक्स्ट पॉइंट है। एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो सेल्समैन होता है वो प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को देता है और कस्टमर उसके बदले में सेल्समैन को क्या देता है, रुपया देता है। क्या हुआ, ये एक्सचेंज मैकेनिज्म हुआ कि नहीं हुआ। कस्टमर ने सेल्समैन को रुपया दिया, पैसे दिया, जो करेंसी वो दिया, और सेल्समैन ने कस्टमर को क्या दिया, प्रोडक्ट दिया जो कस्टमर ने सेल्समैन से खरीदा। ये क्या हुआ, एक्सचेंज मैकेनिज्म, आपस में बदलना चीज को एक्सचेंज मैकेनिज्म कहलाता है। ये हमने समझा क्या, फीचर्स। अब हम लोग बढ़ते हैं फिलॉसफीज की ओर। हम लोग एक बार फिर से ग्राफ की ओर नजर डालते हैं। फिलॉसफीज को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशल कॉन्सेप्ट। आप लोग इसको समझते हैं, फिलॉसफीज को समझते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। भैया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो है कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उसको भर भर के प्रोड्यूस करिए, मतलब कि लार्ज मात्रा में उस चीज को प्रोड्यूस करिए, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो कॉस्ट ऑफ गुड है वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। कोई भी चीज, अब मान लीजिए अगर हम एक पेन को अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, लेकिन इसी पेन को अगर हम 10 पेन में मैन्युफैक्चर करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कम आएगी। बल्क में अगर कोई चीज गुड्स प्रोड्यूस होती है तो वैल्यू ऑफ गुड कम होगी, लेकिन अगर एक पर यूनिट अगर करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड ज्यादा होगी। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि आप कोई चीज को प्रोड्यूस करिए तो ज्यादा मात्रा में करिए, ताकि वैल्यू ऑफ गुड कम हो, कस्टमर को कम दामों में उस चीज को बेचा जा सके, ताकि कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो। कोई भी चीज हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी बंदा हो, अगर कम दामों में उसको अच्छी चीज मिल रही होगी, कोई भी कस्टमर तो सेटिस्फाई होगा और अच्छे से सामान आपका मार्केट में बिकेगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। कोई भी चीज आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है भैया कि उसकी जो क्वालिटी होगी गुड्स की कम तो होगी, चाहे आप जैसे प्रोड्यूस कर लीजिए। अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो कम तो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो कम ही होगी, चाहे जो कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की क्वालिटी में ऐड करिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बढ़ाइए, उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड करिए, उसको एक ब्रांड बनाइए, उस चीज को अच्छे मात्रा में उसको वो प्रोड्यूस करिए और उसको जो है प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करिए, ताकि कोई भी कस्टमर उसको लेने से मना ना कर सके, उसको इतने अच्छे से मैन्युफैक्चर करिए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो होता है दोनों अपोजिट है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि क्वालिटी से कोई भी मतलब नहीं है, आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो करना है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं करना है, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है प्रोडक्ट में। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या होता है, गुड क्वालिटी एडेड फीचर्स इन द प्रोडक्ट, जो क्वालिटी उसमें प्रोडक्ट में ऐड करनी है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट की ओर। सेलिंग कॉन्सेप्ट भैया ये कहता है कि कोई भी चीज आप बेचिए, कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चर करिए, कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करिए, कोई भी गुड्स, आपको उस चीज को बेचना है, किसी भी तरीके से बेचिए, कस्टमर सेटिस्फाइड हो अन्यथा ना हो। कुल मिला के आपका सामान अगर आपकी जो है इंडस्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो गया तो उस सामान को, उस गुड्स को आपको मार्केट में उतारना, मार्केट में उतारने के साथ साथ कस्टमर को उस सामान को देना है, कस्टमर को उस सामान को पहुंचाना है कस्टमर तक। कस्टमर को सेटिस्फाई है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं होता। सेलिंग कॉन्सेप्ट मेन फोकस सेलिंग कॉन्सेप्ट का क्या होता है, टू सेल whatever is produced by using hook and crook method and by using intensive promotional techniques। किसी भी प्रमोशनल टेक्निक से आप वो करिए, चाहे जो करिए, कुल मिला के आपका सामान बिकना चाहिए। प्रमोशनल टेक्निक्स क्या होती है, मान लीजिए एडवर्टीजमेंट, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करा दिया, आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट करा दिया, आपने रेडियो में एडवर्टीजमेंट करा दिया, कुल मिला के आपका सामान बिकना चाहिए, बस ये हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है। अब बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियो में समझा था कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द बेसिक पर्पस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको कोई भी प्रोडक्शन करिए, कोई भी चीज का, कोई भी गुड्स का आप प्रोड्यूस करिए, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज बेसिक थिंग। कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करिए, कस्टमर जो है जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा।
आप वही गुड्स प्रोड्यूस करिए, आप वही चीज मैन्युफैक्चर करिए जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, जो आपके पास मार्केट से डिमांड आ रही है, और जिस चीज के बारे में आपको सप्लायर बता रहा है कि हमें कस्टमर से ये डिमांड आ रही है, कस्टमर इस ब्रांड की डिमांड कर रहा है, ये क्वालिटी मांग कर रहा है, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करिए और तब मार्केट में उतारिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या होता है? मेन फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कुल मिला के आप जैसे मानो वैसे चाहिए, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है बस। आपको जो टेक्निक लगानी है वो टेक्निक लगाइए, जैसे मैन्युफैक्चर करना है वैसे मैन्युफैक्चर करिए, जो भी मशीनरी चाहिए, जो भी चीज लगानी हो लगाइए प्रोडक्ट में। कुल मिला के आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना है। ये हो गया हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल कॉन्सेप्ट देखिए, ये होता है कि सेलिंग और मार्केटिंग के बीच का जो होता है कि बेचना भी हमें सामान और कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। सामान को पूरा बेचना भी है, कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। ये क्या हो गया? सोशल कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा या सुना होगा टीवी में जब ऐड आते हैं या सिगरेट का या ड्रिंक वगैरह का जो आता है ऐड, तो उसमें लिखा रहता है नॉट फॉर इंजीरियस टू हेल्थ। जो चीज होती है, ये ऐसे कोट्स लिखा होता है, मैं अच्छे से याद नहीं है अभी, कि हेल्थ के लिए हानिकारक है, ये लिखा रहता है, कोट लाइन लिखी रहती है। तो क्या करते हैं जो ब्रांड ये बनाते हैं, जो कंपनी ये ब्रांड बनाती है ड्रिंक्स की या सिगरेट की, जो भी चीज है, तो क्या करती है कस्टमर को बताती है कि यह आप ले तो रहे हैं लेकिन यह आपके हेल्थ के लिए इंजीरियस, यह आपके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कंपनी क्या बताती है? कंपनी क्या बताना चाहती है कि वो बताना कस्टमर को ये चाहती है कि आप जो चीज ले रहे हो सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस चीज की हमसे डिमांड कर रहे हैं। जब तक डिमांड नहीं करेंगे तब तक, जब तक डिमांड आप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं। आप टोबैको में भी देख सकते हैं, आप ड्रिंक्स में भी देख सकते हैं, और आप उसमें क्या कहते हैं सिगरेट्स में भी देख सकते हैं। सब होता है इंजीरियस टू हेल्थ, सब में कोट्स लाइन लिख के आती है। क्यों आती है? मैन्युफैक्चरर बताता है, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा दिया कि हमने बता दिया, उसकी लेबलिंग में होता है, उसके रैपर में होता है कि हाँ ये चीज है, लेकिन फिर भी कस्टमर उस चीज को डिमांड करता है, फिर भी कस्टमर उस चीज की मांग करता है मार्केट में, और सप्लायर मैन्युफैक्चरर उस चीज को पूरा भी करते हैं मार्केट में। ये भी नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें बेचना भी है। अगर कोई इंजीरियस, वो मतलब कोई भी चीज हेल्थ के लिए हानिकारक है कोई प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट के बारे में बताता भी है और उस चीज को पूरा भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी कस्टमर उस चीज से मानता नहीं। ये होता है हम लोगों का सोशल कॉन्सेप्ट। मेन फोकस क्या होता है सोशल कॉन्सेप्ट का? टू सप्लाई द प्रोडक्ट एंड टू गिव द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। ये हम लोग का मेन फोकस होता है सोशल कॉन्सेप्ट का। टू फिल द, जो बाउंड्री के अंदर जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन देना, बाउंड्री के बाहर जाकर कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं देना। तो कुल मिलाकर कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहे जैसे करें, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल कॉन्सेप्ट हम लोगों को कहता है कि बाउंड्री के अंदर अपनी जो सीमाएं होती हैं उनके अंदर रह के आपको ही कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अब हम लोगों ने समझा क्या? पूरा फिलॉसफी के 5 पॉइंट समझ लिए। क्या क्या समझा? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर? फंक्शंस की ओर, ग्राफ की ओर नजर डालते हैं। हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग फंक्शंस की ओर बढ़ते हैं। फंक्शंस और मार्केटिंग को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट रिसर्च। मान लीजिए आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर कंपनी खोलना चाहते हैं। पहला काम क्या होता है कंपनी खोलने से पहले? आप मार्केट में जाकर रिसर्च करेंगे कि कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर चाहता क्या है। आप एक प्रॉपर जाएंगे जगह पे, मार्केट पे जाएंगे, हर एक कस्टमर से मिलेंगे। हर एक कस्टमर से मिलना देखिए पॉसिबल नहीं होता है। मार्केट में जाके पता करना होता है कस्टमर की इस समय डिमांड क्या चल रही है। हर एक टाइम पे अपनी अलग डिमांड होती है, और उस समय की डिमांड को पूरा करने के लिए जो मैन्युफैक्चर होता है उस हिसाब से जो गुड्स होता है वो प्रोड्यूस करता है। आपने पहले मार्केट रिसर्च किया। ये किस प्रोसेस से होता है? SWOT प्रोसेस से होता है, जिसका नाम होता है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। SWOT प्रोसेस होता है जो कि मार्केट रिसर्च में काम आता है।
मैन्युफैक्चर क्या करता है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं मार्केट रिसर्च करते हैं कंपनी खोलने से पहले। किस तरीके से करते हैं? एसएमएस फैसिलिटीज से करते हैं, इंटरनेट की मदद लेते हैं, न्यूज़पेपर की मदद लेते हैं, कुल मिला डोर टू डोर सर्विस करके कस्टमर की डिमांड पूछते हैं। क्या करते हैं? ये मार्केट रिसर्च होती है, इसे कहते हैं हम लोग क्या? फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट रिसर्च। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट मार्केट प्लानिंग। आपने मार्केट रिसर्च अब कर लिया, आपको पता चल गया कि कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है, हमें किस मार्केट में किस तरीके का माल भेजना है। आपके पास ये बायोडेटा आ गया पूरा, आपके कंप्यूटर में इस चीज की पूरी रिकॉर्डिंग हो गई कि इस मार्केट में हमें ये क्वालिटी का प्रोडक्ट भेजना है और इस मार्केट में हमें इस क्वालिटी का प्रोडक्ट भेजना है। आपके पास ये आ गया। अब आप इस चीज को कैसे मैन्युफैक्चर करें, इस प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर करें, ये आप प्लानिंग बनाते हैं। इसको कहते हैं मार्केट प्लानिंग। कौन सी मदद से आप प्लानिंग करेंगे, प्रमोशनल टेक्निक्स कौन कौन सी यूज करेंगे, इस चीज की प्लानिंग करना। प्रमोशनल टेक्निक्स क्या होती है? एडवर्टाइजिंग करना। कौन सी एडवर्टाइजिंग साधन यूज करेंगे? रेडियो का करेंगे, न्यूज़पेपर करेंगे, टीवी का करेंगे, इसकी प्लानिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी का यूज ज्यादा करेंगे, लेबर का ज्यादा यूज करेंगे, इस चीज की प्लानिंग करना। ये क्या हो गई? मार्केट प्लानिंग हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग। आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, मार्केट प्लानिंग कर ली, अब बात आती है प्रोडक्ट को डिजाइन करना। किस तरीके से आप प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, किस तरीके का प्रोडक्ट आप मार्केट में उतारेंगे, प्रोडक्ट की लेबलिंग क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकिंग किस तरीके की होनी चाहिए, प्रोडक्ट किस तरीके का दिखना चाहिए, ये सब क्या होता है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग। किस तरीके को प्रोडक्ट हम डिजाइन करें, ये आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर। अब आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेडिंग। अब मान लीजिए प्रोडक्ट आपका डिजाइन हो गया, अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया, मार्केट में मान लीजिए उतर भी गया। अब एक समय आता है कि जो गुड्स होता है उसकी क्वालिटी आपको इंप्रूव करनी होती है। हर एक एंटरप्रेन्योर को, हर एक मैन्युफैक्चरर को हर समय, कुछ समय के बाद जो होता है अपने गुड्स की जो क्वालिटी होती है वो इंप्रूव ही करनी होती है। अगर वो इंप्रूव नहीं करेगा तो क्या होगा? मार्केट से बाहर हो जाएगा, मार्केट से बाहर हो जाएगा, उसका जो बिजनेस होगा वो बंद हो जाएगा। इसलिए हर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद उसको क्या होता है? अपनी क्वालिटी को इंप्रूव ही करना होता है। ग्रेडिंग मतलब क्या होता है? क्वालिटी, जो गुड्स की क्वालिटी हो एंटरप्रेन्योर को इंप्रूव ही करना होता है। ग्रेडिंग मतलब होता है गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव करना। आपने इंप्रूव कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या आता है? पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग एंड लेबलिंग में क्या होता है? मान लीजिए आप एक डिटर्जेंट का पाउडर उठा के देखिएगा कभी। डिटर्जेंट पाउडर किस में आता है? पन्नी की पैकिंग में आता है, इतना बड़ा, ठीक। जो पन्नी की पैकिंग होती है उसको क्या कहते हैं? पैकिंग कहते हैं। जो मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी चीज हो, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, पैकिंग पे ही आएगा। जो फोन होते हैं वो बॉक्स की पैकिंग में आते हैं। जो ऑयल होता है, घर में खाने वाला जो ऑयल होता है, जो खाने वाला ऑयल होता है जिसमें हम लोग सब्जी पकाते हैं, वो किस में आता है? कंटेनर में आता है, जार में आता है। और तो और आप मान लीजिए पेन होता है, पेन बॉक्स में आता है, बॉक्स की पैकिंग में आता है। क्या होता है? जिस चीज से प्रोडक्ट कवर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पैकिंग। और लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग होती है जो कि पैकिंग के ऊपर प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसको हम लोग लेबलिंग कहते हैं। लेबलिंग का में एग्जांपल क्या क्या आता है? एमआरपी की, प्रोडक्ट की एमआरपी, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोडक्ट किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, कंपनी का नाम, ये सब क्या होता है? लेबलिंग होती है। किसकी? इसमें क्या आता है? पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग एंड लेबलिंग में क्या आता है? प्रोडक्ट किस तरीके से कवर, और प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, या फिर किस कंपनी ने प्रोडक्ट को बनाया हुआ, वो सब लेबलिंग के ऊपर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांडिंग। प्रोडक्ट किस ब्रांड से है? ब्रांडिंग मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का नाम। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल की ओर देखते हैं, ओप्पो फोन होता है, ओप्पो का फोन। ओप्पो क्या है? ब्रांड है, एक तरीके का ब्रांड है वो। क्या मार्केट में क्या है? ओप्पो क्या है? ब्रांड है। ब्रांड नेम एक होता है, प्रोडक्ट के दो नेम होते हैं। एक ब्रांड नेम होता है, एक जेनेरिक नेम होता है। जेनेरिक नेम किसे कहते हैं? कॉमन नेम जो होते हैं। जैसे फोन है, हम लोग फोन कह दिया, फोन एक क्या हो गया? वो एक जैसे क्लास हो गई है कि ये फोन की क्लास है, इसमें सभी प्रकार के फोन आएंगे, चाहे नोकिया हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे वीवो हो, चाहे एप्पल हो, सब प्रकार के। लेकिन जो हमने अभी नाम लिए एप्पल, वीवो, सैमसंग, आईफोन, ये सब जो थे, ये क्या होगा? ब्रांड नेम हो। ये क्या होता है? ब्रांडिंग बनाना। मार्केटिंग में क्या होता है? ब्रांडिंग देना प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नेम देना, उसे क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट।
भैया सब कुछ हमने कर लिया, मार्केट की रिसर्च भी कर लिया, मार्केट में माल उतार भी दिया, अपग्रेडिंग भी कर दिया, इंप्रूवमेंट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ब्रांडिंग भी दे दिया। अब भैया जब तक मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट नहीं होगा तब तक सब बेकार है। कंपनी सिर्फ एक चीज पे चलती है, वो होती है सिर्फ प्रॉफिट। जब तक कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी उसी दिन से बढ़ जाएगी। प्रॉफिट होता है ब्लड की तरह, कंपनी में जब तक प्रॉफिट नहीं रहेगा उसके बाद कंपनी खत्म हो जाएगी। जब तक प्रॉफिट है तब तक कंपनी है। मान लीजिए शरीर के अंदर जब तक खून दौड़ता है तब तक शरीर दौड़ता है, वरना खून जिस दिन से बंद उस दिन से शरीर भी बंद। उसी तरीके से कंपनी काम करती है, जब तक प्रॉफिट उसके अंदर दौड़ रहा है तब तक कंपनी चल रही है, और कंपनी के अंदर जिस दिन प्रॉफिट खत्म उस दिन कंपनी का डब्बा गुल हो जाता है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट में बात यही की गई है कि जो हम लोग गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कम से कम भैया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो मार्केट से निकला है, जो हम कस्टमर को भेज रहे हैं उसमें कम से कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो बाहर आ जाए। प्रॉफिट तो बाद की बात है, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालें, जो उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए, लेबर कॉस्ट मिलाया, मशीनरी कॉस्ट मिलाया, जो जो कॉस्ट मिली है वो तो पहले रिकवर हो। सबसे पहला काम हर एंटरप्रेन्योर का ये होता है उस कॉस्ट को रिकवर करना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकवर करना, फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट ऐड करना। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट में होता है एक स्पेसिफिक प्राइस देना कोई प्रोडक्ट का। जैसे मान लीजिए हम ये पेन लिए हुए, पेन का ये प्राइस कितना है, 10 रुपए। इसमें से सब कुछ मिला हुआ है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी मिली हुई है, इसमें कंपनी का प्रॉफिट भी मिला हुआ है, दोनों चीजें मिली हुई, तब जाके 10 रुपए का बना हुआ है, जाके तब ये 10 रुपए का है। ऐसे नहीं, इसमें सब कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये बात हुई किसकी, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब बात करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। मान लीजिए आपकी कंपनी झारखंड में है, अब भैया ये तो है नहीं कि आपकी कंपनी झारखंड में है और झारखंड में ही आपका माल बन जाए और आपका माल झारखंड में ही कंजप्शन हो जाए, झारखंड में ही आपका माल बिक जाए, झारखंड में ही बन जाए, सब कुछ झारखंड में ही हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप चाहते हैं माल आपका ऑल ओवर इंडिया फैले, तो इसके लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा। जैसे कि होलसेलर रिटेलर जो होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया फैलाते हैं, या जहां से मैन्युफैक्चरर पॉइंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है वहां से उठ के दूसरी जगह जब माल जाता है किस सोर्स से जाएगा, पहले होलसेलर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले जाएगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर कस्टमर के पास जाएगा। ये क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से लेकर के कस्टमर तक जो पहुंचाता है, किस चेन से पहुंच रहा है, उसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट, फिर आया डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आया गुड्स होलसेलर, फिर आया रिटेलर, फिर आया कस्टमर के पास। समझ में आया, ये होता है क्या, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की। भैया सामान एक निर्जीव चीज है, इंसान तो कोई है नहीं कि अपनी जगह से उठ के जहां मन आया मुंह उठाया चला गया। हम लोग तो है नहीं कि जब मन आता है जहां मन आता है गाड़ी लेके कहीं भी घूमने चले जाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सामान एक निर्जीव जो उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। आपके पास मान लीजिए 10 टन माल है, उसको मैन्युफैक्चर आपने किया है और आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो कैसे ले जाएंगे, गाड़ी का ये एकमात्र साधन है। आप ट्रेन से माल जा सकता है, गाड़ी से जा सकता है, एयरक्राफ्ट से जा सकता है, सब क्या आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। किस में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। ये सब आता है ट्रांसपोर्टेशन में। जो गुड्स होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, किस सोर्स से ट्रांसफर किया जा रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से किया जाता है। हम लोगों ने फंक्शंस समझ लिए, फिलॉसफी समझ लिया, फीचर्स भी समझ लिए हम लोगों ने। पार्ट 1 में अभी हम लोगों ने इतना समझा। अब जो बचा हुआ मार्केटिंग मिक्स पार्ट है, जो चैप्टर का मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर का मार्केटिंग मिक्स पार्ट है, वो हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे। उसकी वीडियो हमने अलग बनाई है, उसमें जाके आप जरूर देखिए।